तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भौकाल एकेडमी में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है हाइड्रोलिक्स के ऊपर रहेगा। किस पर? हाइड्रोलिक्स आपका एक सब्जेक्ट है जो कि कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांचों में, और इसमें हमारा जो चैप्टर रहेगा आज का प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या प्रॉपर्टीज रहती है ना जो हमारी, उन पर बेस्ड रहेगा, जिसे हम कहते हैं पदार्थों के गुण। ठीक है, क्या पदार्थों के गुण, जो कि फर्स्ट चैप्टर रहेगा। चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग फर्स्ट चैप्टर के साथ, पदार्थों के गुण। ठीक ना? हाँ, तो देखो ये चैप्टर है जो हाइड्रोलिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ज़्यादातर किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हो, वो सब फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशन बेस्ड ही होता है। ठीक ना? क्या होता है? डेफिनेशन बेस्ड ही होता है। और नॉइस की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। नॉइस का होता रहता है थोड़ा बहुत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए प्रत्यास्था। क्या? प्रत्यास्था। ये डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है आपका। ठीक ना? इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। लगाइए हेडिंग प्रत्यास्था। चलिए इसके अंतर्गत लिख लीजिए आप। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे आप लोग? देखिए, किसी पदार्थ पर लगने वाला जो बल है, क्या? किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसकी, जैसे कि आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं। माना कि ये हमारी एक रेजर है। ठीक, क्या है? ये हमारी रेजर बता रहे हैं। ये हमारी क्या है? रेजर है। हम इसको खींच रहे हैं, एक साइड इस साइड खींच रहे हैं और एक साइड इस साइड खींच रहे हैं। ठीक, तो ये जाहिर सी बात है, ये तनेगी, इसमें तनाव होगा, खिंचाव होगा दोनों साइड। ये इतने से होकर इतनी हो जाएगी। ठीक है, जब इस दोनों साइड बल लगेंगे। और जब हम क्या करें कि ये बल हटा दें अपने, क्या करें? ये बल हम हटा दें। देखो, जब ये बल हम अपने हटा दें तो क्या होगा? वह अपनी जैसे की तैसी कंडीशन में आ जाएगा। देखो, जितना था, जब हमने वो साइड के बल हटा दिए तो वो जैसे की तैसी कंडीशन में आ गया अपनी। ठीक ना? जितना था उतना ही हो गया कि नहीं हुआ? इक्वल हो गया। तो ये हमारे क्या होगा? प्रत्यास्था हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रत्यास्था। चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लें थोड़ा आप लोग। तो किसी पदार्थ पर लगने वाले बल उसकी शेप एंड साइज को चेंज करते हैं। ठीक है, और बल को हटाने के बाद वह पुनः अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर लेता है। तो क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाता है। ठीक है, वही चीज़ है जो आपको समझाया गया है, वही थ्योरी में दिया गया है। देखो, समझाने से थोड़ा थ्योरी बेस्ट तरीके से समझ में आता है। क्या? बेस्ट तरीके से। हाँ, उदाहरण में देख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में रबड़, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए अब आप लोग देख लीजिए प्लास्टिकता। तो प्लास्टिकता को हम दूसरे शब्दों में सुघटता भी कहते हैं। क्या? सुघटता भी कहते हैं। प्लास्टिकता क्या है? देखो, पहले समझ लो। जैसे ये कोई रेजर है, इस पर दो बल लगाए हमने, तो ये इसमें तनाव हुआ और ये बड़ी हो गई थोड़ी। और फिर जब हमने ये आपके जो बल है ना, ये हटा लिए हमने। ठीक, क्या हुआ? हटा लिए हमने। जब हम ये बल अपने हटा लेते हैं तो यह अपनी पुनः स्थिति में नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई रेजर है, हमने उसको खींचा तो वो तन गई, थोड़ा खिंचा हुआ उसमें, तो वो काफ़ी उस बड़ा आकार ले लिया। जब हमने वो बल हटाया तो वह अपनी उसी आकृति में नहीं आई। जितनी वो खिंचा हुआ था, उसमें तना हुआ था, उतनी आकृति, बड़ी की बड़ी आकृति में रह जाती है।
वह हमारी प्लास्टिकता कहलाती है, ठीक ना। हाँ, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और डेफिनेशन से थोड़ा। यदि, डेफिनेशन पढ़िएगा एक बार आप लोग। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने के बाद उसके शेप एंड साइज चेंज हो जाते हैं और जब बल हटाने के बाद ओरिजिनल शेप एंड साइज चेंज नहीं होता तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्लास्टिकता। देखो ये है आपका एग्जाम्पल, अच्छे से देख लें आप लोग। ये आपका एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। हाँ, ये आपकी क्या है? प्लास्टिकता या सुगठता कहते हैं इस चीज़ को। और अब हमारी क्या रहेगी? देखिए अब हमारा रहेगा प्रत्यास्थ सुगठ्य पदार्थ। क्या? प्रत्यास्थ सुगठ्य पदार्थ। ये चीज़ थोड़ा हटके है, कुछ ज़्यादा हटके नहीं है, थोड़ा सा हटके है। देखो क्या है इसमें, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसकी शेप एंड साइज चेंज तो होती है, ठीक, चेंज तो होती है, बट बल हटाने पर क्या वह आंशिक रूप से ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर लेता है, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये इस चीज़ का कहने का मतलब आप समझे नहीं होगे कि ये तो सब वही है सेम पहले जैसा। नहीं, वो वैसा सेम नहीं है। डेफिनेशन समझिए, अब एग्जाम्पल से समझो। देखो ये कोई रेजर है, रुक ना, 1 मिनट रुको। ये कोई रेजर है, इस पे हमने बाहरी बल लगाए, 2 लग गए। तो ये क्या हुआ कि इतना बड़ा हो गया, इस खिंचाव होने के बाद इसने बड़ा रूप ले लिया अपना, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या होगा कि भाई साहब जब हमने ये बल हटाए, देखो जब हमने ये बल हटाए, बल हटा दें थोड़ी आपके, रुक जाओ। एक मिनट रुको, बल हटा दें आपके, ये नहीं तो ये बल आपको प्रॉब्लम करेंगे। जब भाई साहब ने ये बल हटाए तो आपकी वही वस्तु जिस पर हमने बल लगाए थे वो उतनी ना होके, क्या उतनी ना होके, देखो दिखा रहे हैं, ये वस्तु उतनी ना होके थोड़ी सी कम छोटी हो जाती है, मतलब कि इस आकार से थोड़ी छोटी हो जाती है, मतलब कि इतनी भी नहीं होती कि ये जैसे कि शायद ओरिजिनल शेप में आ जाए, ओरिजिनल में नहीं आती है, ठीक, ओरिजिनल में नहीं आती। उस जो पहले जो बल लगाने पर बड़ी थी आकृति उससे थोड़ा कम हो जाती है और ओरिजिनल शेप में नहीं आती, ठीक है, ओरिजिनल में नहीं, आंशिक रूप से ग्रहण कर लेती का मतलब ओरिजिनल नहीं होता कि ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, वो नहीं, ठीक। तो ये थोड़ी सी हल्की सी मतलब कि उस बड़े आकार से छोटी रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक सुगठता पदार्थ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब हेडिंग लगाओ तन्यता। क्या? तन्यता। हाँ, हेडिंग लगाओ तन्यता। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स लगाकर इसके बिना टूटे स्थायी रूप से पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इन पदार्थों को तन्यता कहते हैं। देखो एक चीज़ भी एग्जाम्पल से समझने लायक है। खैर, जैसे कि कोई छड़ है, एक तरीके से मोटी छड़ है, रुको मैं मोटी छड़ बना लूँ थोड़ा, यही है, ठीक है, ये आपकी मोटी छड़ हो गई एक, इस पे बाहरी फोल्ड लगे 2, अब इसको खींच रहे हैं दोनों, इसके बीच में तनाव हो रहा है, क्या हो रहा है? तनाव हो रहा है, ठीक क्या हो रहा है भाई? तनाव हो रहा है इसके बीच में। हाँ, तो ये तनाव होने पर बिल्कुल एकदम से ऐसी हो जाएगी, समझ रहे, प्लेन हो जाएगी, टूटेगी नहीं, और समझ रहे हैं, टूटेगी नहीं। इतनी मोटी छड़ को खींचने पर इतना खींचते हैं कि ये बिल्कुल स्लिम हो जाएगी, ठीक है, सीधी लाइन की तरह एक। तो यही हमारी क्या होती है? तन्यता हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, ये सभी होती हैं गैसें, आप देख सकते हैं, ठीक। और ये आभूषण बनाने के भैया कुछ अच्छे ही काम में आता है, ठीक है। आभूषण बनाने के लिए आभूषण को हम पीट के ही तो बनाते हैं, खींच के,
और टूटना नहीं चाहिए, इसमें ना टूटने का गुण होता है, मतलब कि टूटता नहीं है ये, ठीक है ना। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, आघात वर्धनीयता या कुट्टता। ठीक, क्या आघात वर्धनीयता या कुट्टता। हाँ, तो इसमें लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसको पीट कर या पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि लोहार वगैरह नहीं रहते हैं, तो वो किसी लोहे को पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो बिल्कुल चादर की तरह पतला हो जाता है। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ देख लीजिए एक बार और, किसी पदार्थ का वह गुण जिसको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस गुण को आघात वर्धनीयता या कुट्टता कहते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। इसका भी उपयोग हम उसी में करते हैं, वो आभूषण वगैरह बनाने में। ठीक है, हाँ, चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए, क्या ब्रिटल, क्या ब्रिटल मतलब कि भंगुरता। ये चीज़ थोड़ा ठीक है, और ये चीज़ एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा बार पूछा भी गया है, तो इस पे आप VIP भी लिख सकते हैं। क्या भंगुरता पे आप VIP लिख सकते हैं, VIP, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, किस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि लंबाई में वृद्धि के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो यह पदार्थ क्या भंगुरता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। ठीक है, ये भंगुरता की डेफिनेशन हो गई। चलिए आगे निकलिए फिर अब आप लोग हेडिंग लगाएं। अब आप लोग कठोरता, हार्डनेस, क्या हार्डनेस, कठोरता। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने का विरोध करता है, तो क्या कहलाता है, कठोरता। उदाहरण में हीरा एक काफ़ी हार्ड है। ठीक है, हीरा बहुत हार्ड होता है, ये खुरचने और घिसने का विरोध बहुत ज़्यादा करता है। आप इसको घिसोगे तो ये घिसा हुआ नहीं दिखेगा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही शाइनिंग मारेगा, और खर्चोगे तो खर्चा हुआ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तोड़ोगे तो टूटेगा भी नहीं, बहुत ठोस पदार्थ होता है ये। ठीक, हाँ, तो अब ये है तो आपका कठोरता हो गया। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप, कड़ापन या चीमड़पन। ठीक है, कड़ापन को चीमड़पन भी कहते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, पदार्थ का वह गुण, क्या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटके या धक्के का विरोध करता है, कड़ापन या चीमड़पन कहलाता है। ठीक, जैसे कि कोई पत्थर है, ईंट को मान लो, ये छोटी सी ईंट होती ना, उसको तोड़ते हैं तो एकदम झटके से टूटती है भैया, वो टूटती है कि नहीं टूटती है। तो वही चीज़ हमारा क्या कड़ापन या चीमड़पन कहला जाएगा वहाँ, समझ रहे हैं। हाँ, वही चीज़ क्या कहलाएगा, हमारा कड़ापन या चीमड़पन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए अब, नम्यता। आगे हेडिंग लगा लीजिएगा, नम्यता। नम्यता क्या चीज़ होती है भैया, नम्यता हमारा पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ बिना टूटे किसी चाप में मोड़ा जा सके, नम्यता कहलाता है। जैसे कि इसका तो एग्जांपल देंगे आपको अच्छे से। कोई एक लकड़ी है, यहाँ से बल लगाए, इस साइड नीचे अपोजिट साइड में बल लगा रहे हैं, देखना। ठीक, अपोजिट साइड बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा एंगल बनाएगा, मतलब कि ये कोई गीली लकड़ी है, तो इस पर हम मोड़ेंगे तो ऐसी मुड़ जाएगी ये। ठीक है, मुड़ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी कि नहीं भाई, ऐसी हो जाएगी, टेढ़ी टाढ़ी हो जाएगी कि नहीं। तो इसी को हम क्या नम्यता कहते हैं भाई साहब। जैसे कोई गीली लकड़ी ली और हमने इसको मोड़ा, तो ये ऐसी मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल मुड़ जाएगी। तो यहाँ एक एंगल बनेगा, चाप लगेगा कि नहीं, यही हमारा नम्यता कहला जाएगा। ठीक, हाँ, चलिए फटीग देख लीजिए अब आप लोग। फटीग क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण, क्या किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ उत्क्रमी प्रतिबल का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। ठीक है भाई साहब, जैसे कोई तार लिया आपने, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एक आपने तार लिया, अब आप इसको तोड़ेंगे तो एक फोर्स इस साइड लगाएंगे
एक फोर्स इस साइड लगाएंगे। ये बल हमारे क्या कहलाएंगे, उत्क्रमी बल कहलाएंगे। फिर इन बलों को आप ऐसे देखो क्या करोगे, ऊपर नीचे करोगे कि नहीं करोगे, मतलब कि ऐसे 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 करोगे कि नहीं, तभी ये चीज़ टूट जाएगा आपका। ऐसे ऐसे करते रहोगे, जब बार बार आप किसी तार को लेते हो ऐसे ऐसे तो करते हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो टूट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमी प्रतिबल कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जो कि इस चीज़ का विरोध करता है तो क्या कहला जाएगा, फटीक कहलाएगा ये चीज़ हमारी, ठीक है। तो ये आपका एक चित्र है, ये बना लीजिएगा आप। अब आप लोग देखिएगा क्या, क्रीप, क्रीप देख लीजिएगा भाई। क्रीप क्या चीज़ होता है, यदि किसी बॉडी स्थायी लोड लंबे समय के लिए हाई टेम्परेचर पर लगाते हैं तो इस लोड के कारण प्लास्टिक का लोड जो बढ़ा गया लोड है वो बड़ा ही रहता है। इस गुण को हम क्या, क्रीप कहते हैं भैया, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी समझ में आई। चलो आगे बढ़ो, तो अगर समझ में आई हो तो। टेनोसिटी, क्या इसका थोड़ा ये प्रॉब्लम है, इसका टेनोसिटी का हिंदी नहीं समझ आ रहा था क्या चीज़ होता है हिंदी में इसको, तो टेनोसिटी ही लिख लें आप। कुछ टाइम बाद देखते हैं इसका हिंदी, फिर बताते हैं आपको क्या है इसका हिंदी। चलिए, इसको टेनोसिटी है जो, इसको देखिए अब आप लोग। किसी पदार्थ का वह गुण, क्या, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें हमें देखो सही मायने में देखो, थोड़ा किसी सामर्थ्य पढ़ने लगे थे टेनोसिटी की जगह। देखो, किसी पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबंध तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है उस पदार्थ को क्या कहेंगे, टेनोसिटी कहेंगे। ये चीज़ समझ में आई। चलो आगे बढ़ो। सामर्थ्य, क्या आगे सामर्थ्य, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है भाई। इस पे भी वीआईपी लिख सकते हैं आप लोग, क्या वीआईपी लिख सकते हैं इधर आप, वीआईपी, ठीक। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है थोड़ी। किसी पदार्थ का वह गुण जो बिना फेल हुए अधिकतम सहन प्रयास कर सकता है उसे पदार्थ की सामर्थ्यता कहते हैं, ठीक है। समझ में आई भैया ये चीज़ आपको। जब किसी पदार्थ पे हम काफ़ी बल लगा देते हैं और वो टूटता नहीं है तो क्या कहलाएगा, वह उस पदार्थ की सामर्थ्य कहलाएगी। समझ में आई भाई। ये चीज़ काफ़ी इजी है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। मशीनता देख लें अब आप लोग। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर मशीन कार्य करती है, आसानी से उसको मशीन कार्य की जा सकती है, इसे हम क्या कहेंगे, मशीनता कहलाएगी ये हमारी, ठीक। यही चीज़ थी इसमें। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है आज कंप्लीट हो गया है आज, ठीक ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। हाइड्रोलिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है आपका, और कर भी सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इससे कुछ अच्छा ही होगा, जो कि अच्छा ये होगा कि आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे छोटे से, ठीक। क्या हो जाएगा, एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर कुछ भी एक्टिविटी की जाएगी तो आपको आमंत्रित किया जाएगा। क्या, जैसे कोई भी लेटेस्ट कंटेंट डालते हैं हम लोग तो आपको आमंत्रित कर देगा यूट्यूब पे, आ जाइए भैया बुलावा आया है आपका, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी बुलावा आपका छूट ना जाए, समझ रहे हैं। हर बुलावे में आपको आना है, समझ रहे हैं, हाँ। चलिए, तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, सेकंड चैप्टर रहेगा उस लेक्चर में, तो मिस ना करें कोई भी चैप्टर, सभी चैप्टर देखें आप अपने, और प्रॉपर तरीके से नोट्स ज़रूर बनाते चलें, ठीक ना। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलें जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और डेली वीडियो जो होती है, वीडियो हमारी वो डेली 8 बजे अपलोड हो जाती है, इसलिए आप 8 बजे लाइव में रहते हैं तो आप ज़रूर आएँ क्लास में, ठीक ना। हाँ, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।